हेलो एवरीवन। क्लास 10 आईसीएसई बोर्ड के 10 मार्च को आप लोग का हिस्ट्री एंड सिविक्स के एग्जाम है, जहां पे हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यू देखने जा रहे हैं। 2022 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि द लोकसभा सेशन विच इज कंडक्टेड इन द मंथ ऑफ नवंबर एंड दिसंबर इज कॉल्ड विंटर सेशन। क्या बोलते हैं इसको? जो लोकसभा सेशन में जो मंथ नवंबर और दिसंबर के मंथ में जो कंडक्ट होता है उस सेशन को हम क्या करते हैं? विंटर सेशन कहते हैं। ऑप्शन सी हो जाएंगे। तो पार्लियामेंट जो है वो आपके एक ईयर में थ्राइस मीट होते हैं। मैक्सिमम गैप जो होना चाहिए दो सेशन के बीच में पार्लियामेंट का, वो आपका 6 मंथ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो वहां पे 3 सेशंस होते हैं, एक साल में 3 सेशन होते हैं। बजट सेशन होता है वो फरवरी टू मार्च होते हैं। मानसून सेशन होता है वो जुलाई टू अगस्त होते हैं। और विंटर सेशन होता है जो नवंबर टू दिसंबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है कि द डेथ मोशन अलाउज द हाउस टू टेक अप ए डेफिनेट मैटर ऑफ अर्जेंट इम्पोर्टेंस। अर्जेंट इम्पोर्टेंस के डेफिनेट मैटर को टेकअप करने के लिए हाउस किस मोशन को अलाउ करता है? तो एडजॉर्मेंट मोशन को। तो एडजॉर्मेंट मोशन इज लेड टू डिस्कस ए मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इम्पोर्टेंस। सच ए मोशन लीड टू इंटरप्शन ऑफ द नॉर्मल बिजनेस ऑफ द हाउस। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 बोला जाता है कि विच ऑफ दिस डिनोट्स द करेक्ट कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा का कौन करेक्ट आपकी कंपोजिशन है? तो ऑप्शन बी 238 इलेक्टेड और 12 जो होते हैं नॉमिनेटेड होते हैं। तो राज्यसभा कंप्राइजेज बोथ इलेक्टेड एज वेल एज नॉमिनेटेड मेंबर्स। आउट ऑफ ए टोटल स्ट्रेंथ ऑफ 250 मेंबर्स, 12 मेंबर्स आर nominated by the president from among the Indian citizens who have excelled in the field of science, arts, social service and literature. The remaining 238 members are to be the elected representative of the state and union territories. कि सर 12 जो मेंबर्स होते हैं वो आपकी जो अच्छी फील्ड नॉमिनेटेड है वो प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है एमंग इंडियन सिटीजन जो फील्ड साइंस की फील्ड से हैं, आर्ट्स की फील्ड से हैं, सोशल सर्विस की फील्ड से हैं, लिटरेचर की फील्ड से। तो 250 में 12 जो आपकी प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेटेड किया जाता है और बाकी 238 जो है वो आपकी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं स्टेट्स के या यूनियन टेरिटरीज के। तो राज्यसभा में टोटल कितना है? 250 सीट्स होते हैं। ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि व्हाट इज द क्वायरम ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट। तो ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएंगे 1/10। क्वायरम मीन्स होता है मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंट इन ऑर्डर टू कंडक्ट ए सिटिंग और एनेबल द बिजनेस ऑफ द हाउस। इट इज फिक्स्ड एट 1/10, मतलब 10% होना चाहिए। 10% ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ हिज हाउस। कितना? 10% होना चाहिए, तभी कोई एक मीटिंग चल सकती है पार्लियामेंट में। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 विच ऑफ दिस स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्पीकर इज फॉल्स। इसमें से कौन स्टेटमेंट जो है रिगार्डिंग आपके स्पीकर वो फॉल्स है? तो इसका ऑप्शन जो हो जाएंगे डी हो जाएंगे द मेंबर ऑफ बोथ द हाउस वोट टू चूज द स्पीकर। कि जो बोथ हाउस के हैं लोकसभा और राज्यसभा वो दोनों के मेंबर जो होते हैं वोट करते हैं स्पीकर को चूज करने के लिए। ये गलत है सर। कि स्पीकर जो होता है वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, लोकसभा के होते हैं और ही हैज वाइड पावर्स टू मेंटेन डिसिप्लिन इन द हाउस एंड इन रेफरेंस टू डिस्चार्ज ऑफ हिज पावर एंड फंक्शन he is not answerable to anyone except to the house. The speaker and deputy speaker are elected by the newly elected house when it meets for the first time among the members. तो ये लोकसभा के मेंबर्स के द्वारा जो आपके एमपी होते हैं वो क्या करते हैं? चूज करते हैं स्पीकर को, राज्यसभा वाले नहीं करते हैं। तो ऑप्शन डी क्या है? गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपकी 6 कि द राज्यसभा इज कॉल्ड ए पार्लियामेंट हाउस because 1/3 members retire every आपकी जो ऑप्शन हो जाएगा 2 years।
राज्यसभा का जो होता है वो परमानेंट हाउस होता है। राज्यसभा इज कॉल्ड ए परमानेंट हाउस बिकॉज वन जो थर्ड मेंबर होते हैं वो रिटायर करते हैं एवरी 2 years में, 2 साल में वो रिटायर कर जाती है 1/3 मेंबर। ठीक है, नेक्स्ट जो इसका ऑप्शन क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे। राज्यसभा को हम परमानेंट हाउस कहते हैं। इट डज नॉट डिजॉल्व एज ए होल। एवरी 2 years 1/3 ऑफ द मेंबर जो होते हैं वो रिटायर करते हैं और फ्रेश इलेक्शन जो टेक प्लेस करता है। 8 मेंबर्स आर इलेक्टेड फॉर पीरियड ऑफ 6 years। इसका 6 years के पीरियड में क्या होता है, मेंबर जो होते हैं इलेक्टेड होते हैं, ये इलेक्टेड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका जो है 7 बोला जाता है विच ऑफ दिस इज कंसिडर्ड टू बी एन एक्सक्लूसिव पावर ऑफ द राज्यसभा। तो ऑप्शन सी होंगे कि इट कैन इम्पावर पार्लियामेंट टू मेक लॉज ऑन द स्टेट लिस्ट, कि इनके पास इम्पावर है, इट कैन इम्पावर पार्लियामेंट टू मेक लॉज ऑन द स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट पे क्या कर सकता है, मेक लॉ, वो लॉ बना सकते हैं। कि इट इज प्रिविलेज ऑफ राज्यसभा to decide that a particular subject in the state list as assumed national importance and it should be included in the union list of subject under article 249। 249 के नियम के तहत राज्यसभा by a resolution adopted by 2/3 majority empower parliament to make laws। 2/3 अगर आपका है, 2/3 अगर आपका पार्लियामेंट में है तो आप कानून बना सकते हो विथ रिस्पेक्ट टू मैटर इन द स्टेट लिस्ट। एल्सो पार्लियामेंट एक्वायर्स द पावर टू लेजिस्लेट विथ रिस्पेक्ट टू मैटर्स इन द स्टेट लिस्ट व्हाइल ए प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी इज इन ऑपरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी क्वेश्चन नंबर 8 जो है कि इन केस ऑफ कंफ्लिक्ट बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट विथ रेफरेंस टू ए सब्जेक्ट इन द कंकरेंट लिस्ट, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएंगे, यूनियन लॉ विल प्रिवेल। यूनियन लॉ यहाँ पे आ जाएंगे सर, प्रिवेल हो जाएंगे। बोथ द सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक ए लॉ ऑन द सब्जेक्ट ऑफ कंकरेंट लिस्ट बट इन केस ऑफ कंफ्लिक्ट, अगर वहां पे कंफ्लिक्शन है, द लॉ एदर द होल लॉ और कंफ्लिक्टेड पार्ट ऑफ इट्स ऑफ द सेंटर प्रिवेल्स एंड दैट ऑफ द स्टेट इज कंसिडर्ड टू बी एबॉलिश्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 आपका है द राइट ऑफ द मेंबर टू डेथ इज नोन एज इंटरपेलेशन। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आस्क क्वेश्चन, कि राइट मेंबर और जो है मेंबर के राइट जो है वो क्या है सर, ए आपके आस्क क्वेश्चन। टू आस्क क्वेश्चन इज नोन एज इंटरपेलेशन, कि जब पार्लियामेंट में सेशन होते हैं 1 hour ए डे इज रिजर्व फॉर आस्किंग क्वेश्चन। एक 1 day जो होता है 1 hour, एक दिन का 1 hour जो होता है, ये सिर्फ आपकी क्वेश्चन आस्क करने के लिए, पूछने के लिए रिजर्व होती है। द राइट ऑफ आस्किंग क्वेश्चन इज कॉल्ड राइट ऑफ इंटरपेलेशन, कि जो क्वेश्चन पूछने का राइट होता है उसी को हम क्या कहते हैं, राइट ऑफ इंटरपेलेशन कहते हैं। द MP जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन आस्क एनी क्वेश्चन रिलेटिंग टू दी पॉलिसी, कि पॉलिसीज के, गवर्नमेंट के पॉलिसी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन एमपी क्या कर सकते, पूछ सकते। द मिनिस्टर कंसर्न इज ऑब्लिक टू आंसर सच क्वेश्चन, जो मिनिस्टर वो कंसर्न होते हैं वो सच क्वेश्चन के आंसर को ऑब्लिक देने, उत्तर देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है क्वेश्चन 10 कि विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट ऑडियंस इज फॉल्स। ऑडियंस के अबाउट कौन स्टेटमेंट फॉल्स है, तो ऑप्शन सी जो है सर फॉल्स है, कि हैज टू बी अप्रूव्ड विद इन 6 months फ्रॉम द रीअसेंबली ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के रीअसेंबली से 6 month के अंदर क्या करता है, अप्रूव कर देता है। ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट है ऑडियंस के अबाउट। कि एक्सप्लेनेशन क्या है, ऑडियंस कैन लास्ट मैक्सिमम फॉर ए पीरियड ऑफ 6 months and it cages to exist a parliament takes no action within 6 weeks from its reassembly, so the maximum life of an audience can be 6 months and 6 weeks। मैक्सिमम जो है लाइफ जो ऑडियंस का है वो 6 months 6 weeks भी हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 क्या बोलता है कि विच ऑफ दिस इज नॉट ए क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड टू ए मेंबर ऑफ द राज्यसभा।
ऑप्शन डी शुड बी ग्रेजुएट फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी इन इंडिया। ये सर आपके एक क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड टू बी विच ऑफ दिस इज नॉट ए क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड टू बी ए मेंबर ऑफ राज्यसभा। तो ये आपका ये जरूरी नहीं कि ग्रेजुएट होना चाहिए, कोई भी यूनिवर्सिटी इंडिया के कोई भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट किया हुआ। तो राज्यसभा में जो इन ऑर्डर टू सीक मेंबरशिप ऑफ द राज्यसभा का अगर मेंबरशिप लेना चाहते हैं सीख तो पर्सन होना चाहिए सबसे पहले ये इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, शुड नॉट बी लेस देन 30 ईयर्स ऑफ एज और 30 साल से कम नहीं होना चाहिए, शुड बी ए प्रोक्लेम्ड क्रिमिनल और प्रोक्लेम्ड क्रिमिनल नहीं होना चाहिए। फिर सर शुड हैव हिज हर नेम इन द इलेक्टोरल लिस्ट में उनका नाम होना चाहिए, शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इंडिया के गवर्नमेंट सरकार भारत की सरकार से कोई भी प्रॉफिट ऑफिस उसका होल्ड नहीं होना चाहिए, इतना मिनिमम होने चाहिए राज्यसभा के मेंबरशिप बनने के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 कि कंप्लीट द गिवन एनालॉजी। इलेक्शन ऑफ लोकसभा मेंबर सिटीजन ऑफ इंडिया, इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर क्या होंगे? ऑप्शन जो हो जाएंगे ए हो जाएगा मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ऑप्शन ए हो जाएगा सर कि अगर इलेक्शन ऑफ लोकसभा मेंबर है तो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, और अगर इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर है तो ये मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होना चाहिए, एमएलए होना चाहिए, ऑप्शन ए हो जाएगा। द मेंबर इलेक्टेड वंस ऑफ द राज्यसभा आर इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय द मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव assembly with the system of proportional representation by means of single transferable vote. Next question, लोकसभा members from a state 530 votes सीट्स होते हैं। लोकसभा members from a state से कितना है 530 सीट्स है। तो लोकसभा members from यूनियन टेरिटोरीज से कितने सीट है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा 20 सीट्स है। कितने हैं? 20, ऑप्शन सी हो जाएगी। तो द प्रेजेंट स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा इज 545 मेंबर्स। कितना? 545 मेंबर्स है। 545 मेंबर है, ऑफ विच 530 मेंबर्स आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट्स, ये राज्य से हैं, और 20 मेंबर्स जो है वो रिप्रेजेंटेटिव वो यूनियन टेरिटोरीज से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका बोला गया 14 नंबर, अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस मे द टर्म ऑफ द लोकसभा बी एक्सटेंडेड बाय 1 ईयर एट ए टाइम। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी। तो बोला जाता है कि इट्स टर्म इज फिक्स्ड एट 5 years बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इंडिया के संविधान के द्वारा 5 ईयर के लिए क्या है? फिक्स्ड है टर्म्स। हाउएवर इट कैन बी डिसॉल्व अर्लियर बाय द प्रेसिडेंट, ये अब अर्लियर प्रेसिडेंट के द्वारा अर्लियर डिसॉल्व कर लिया जाए, या कैन बी एक्सटेंडेड फॉर 1 year एट ए टाइम ड्यूरिंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ एन इमरजेंसी बाय द पार्लियामेंट, या 1 year क्या करे एक्सटेंशन ले ले, मतलब कि एक्सटेंड करवा ले जो पार्लियामेंट के द्वारा इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन के दौरान होता है। दिस एक्सटेंशन जो कैन नॉट बी कंटिन्यू बियॉन्ड ए पीरियड ऑफ 6 months, 6 month के पीरियड के बियॉन्ड वो कंटिन्यू नहीं कर सकता एक्सटेंशन को, आफ्टर द इमरजेंसी हैज कीज्ड टू ऑपरेट, अगर इमरजेंसी स्टार्ट हो गए हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज डज नॉट रिफर टू द कंट्रोल ऑफ पार्लियामेंट ओवर द एग्जीक्यूटिव के ओवर जो पार्लियामेंट के कंट्रोल को रिफर नहीं कर सकता है, कौन सा? तो इसके जो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 15 का ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बोलता पार्लियामेंट एक्सरसाइजेज कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव यूजिंग वेरियस इंस्ट्रूमेंट कंट्रोल्स लाइक इंटरपेलेशन, वोट ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस, एडजॉर्नमेंट मोशन, सेंसर मोशन और मॉनेटरी मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? इंडियन नेशनल कांग्रेस को फाउंड करने वाले कौन थे? A.O. ह्यूमे। कौन थे? A.O. ह्यूमे। बोलता कि आपकी द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फॉर्म्ड बाय इंग्लिशमैन एंड रिटायर्ड सिविल सर्वेंट अल्लाह ऑक्टेवियन ह्यूमे इन एसोसिएशन विथ वेरियस नेशनल लीडर्स who called for a conference in Pune in December 1885. However, the venue had to be shifted to Bombay. तो आपका वेन्यू कहाँ, जगह कहाँ शिफ्ट कर दिया गया? बम्बे शिफ्ट कर दिया गया, बिकॉज ऑफ द स्प्रेड ऑफ प्लेग इन पुणे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके 17 बोला जाता है, कंप्लीट दी एनालॉजी। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 में स्टार्ट हुआ था,
तो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था? ऑप्शन डी हो जाएंगे 1930। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी 18 बोला जाता है विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज नॉट एसोसिएटेड विथ ज्योतिबाई फुले। ज्योतिबाई फुले के साथ कौन स्टेटमेंट एसोसिएटेड नहीं है? तो ऑप्शन बी हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे कि ही एस्टैब्लिश द ब्रह्मो समाज। नहीं, ये एस्टेब्लिश नहीं की थी। क्या जगह ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। ज्योतिबाई फुले वाज अर्बन एजुकेटेड मेंबर जो थे, सो कॉल्ड लो कास्ट। इन 1854 he established a school for untouchable and started a private orphanage for the widows. He founded the Sayodak Samaj in 1873 with the aim of securing social justice for the weaker sections of the society. Brahmo Samaj was founded by Raja Ram Mohan Rai. ब्राह्मो समाज जो था वो राजा राम मोहन राय के द्वारा 1828 ईस्वी में 1828 में फाइंड किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपकी 90 कि विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट अर्ली नेशनलिस्ट इज फॉल्स। तो आपकी कौन फॉल्स स्टेटमेंट है? तो यहाँ से जो ऑप्शन हो जाएगा डी, दे वांटेड टू लॉन्च वायलेंट एजिटेशन अगेंस्ट द ब्रिटिश। ये और स्टेटमेंट फॉल्स है सर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपकी 20 बोला जाता है व्हेन वाज बंगाल पार्टीशन। बंगाल का पार्टीशन कब हुआ था? तो ऑप्शन ए हो जाएगा 1905। ऑन 20 जुलाई 1905 लॉर्ड कर्जन द ब्रिटिश वाइसरॉय announced the division of the province of Bengal as at that time. Bengal included the present 5 regions of Odisha, Bihar, Chota Nagpur, Plateau, part of Assam and Bengal. The scheme of the partition of Bengal was finally implemented on 16th October 1905. क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 कि विच ऑफ द फ्लोइंग वाज ए नेशनलिस्ट पर्सपेक्टिव ऑफ द पार्टीशन ऑफ बंगाल। बंगाल के पार्टीशन के पर्सपेक्टिव, नेशनल पर्सपेक्टिव क्या थे? ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बी हो जाएंगे, टू डिवाइड द हिंदू एंड मुस्लिम। मुस्लिम और हिंदू में क्या डिवाइड कर देना, उसे विभाजित कर देना। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएंगे, द नेशनलिस्ट ऑफ इंडिया बिलीव दैट द पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज डन टू ब्रेक हिंदू मुस्लिम यूनिटी इन द रीजन as the Bengal province was becoming center of revolutionary activities. As per a scheme of partition, East Bengal was supposed to be Muslim majority state, while West Bengal was supposed to have a Hindu majority, owing to their respective population dominance. Next question number 22 क्या बोला जाता है? From the given list, identify the objective of the Muslim League. मुस्लिम लीग का जो आपके ऑब्जेक्टिव है उसे आइडेंटिफाई करना है गिवन लिस्ट से। ऑप्शन सी हो जाएंगे, टू प्रमोट एमोंग मुस्लिम्स ऑफ इंडिया सपोर्ट फॉर द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए इंडियन मुस्लिम जो भारतीय मुस्लिम का सपोर्ट करना, प्रमोट कर रहे थे। ऑप्शन सी हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 तो बोलता है एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ मुस्लिम लीग क्या था? टू प्रोमोट फीलिंग्स ऑफ लॉयल्टी टुवर्ड द ब्रिटिश amongst the Muslim of India, to protect the political rights of the मुस्लिम की जो political rights थे उसे बचाव करके रखना, to prevent the rise of any feeling of hostility between Muslim and other community, कि अदर कम्युनिटीज और मुस्लिम के बीच में जो हॉस्टिलिटी के फीलिंग थे के राइज को प्रिवेंट करना, बचा के रखना, ये आपकी एम था ऑब्जेक्टिव मुस्लिम लीग का। आगे आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, रिप्लेस द अंडरलाइंड वर्ड एंड करेक्ट द स्टेटमेंट, कि आपके जो वर्ड अंडरलाइन है उसको रिप्लेस करो और ये सेंटेंस को सही करो। कि सुंदर नाथ बनर्जी प्रीसाइडेड ओवर द सेकेंड सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये आपका गलत है। ऑप्शन ए, दादा भाई नरोजी प्रीसाइडेड ओवर द सेकेंड सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ऑप्शन ए हो जाएगा। The second Congress session was held at Kolkata in 1886 under the presidency of दादाभाई नौरोजी। दादाभाई नौरोजी की अध्यक्षता में 1886 में कलकत्ता में सेकेंड कांग्रेस सेशन हेल्ड हुआ था। Some of the delegates were also received by Lord Dauphin as distinguished visitor of the capital.
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 24 बोलता है विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज नॉट एसोसिएटेड विथ जलियांवाला बाग मसाकर। जलियांवाला बाग मसाकर के साथ कौन स्टेटमेंट एसोसिएटेड नहीं है? ऑप्शन डी, इट बिकम ए काउज फॉर सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, ये आपके एसोसिएटेड नहीं है जलियांवाला बाग से। तो बोलता है जलियांवाला बाग मसाकर टुक प्लेस ऑन 13 अप्रैल 1990। जलियांवाला बाग मसाकर जो प्लेस वो जगह वो हुआ था, वो कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को व्हेन मैसिव अनआर्म्ड क्राउड गेदर्ड इन जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग में गेदर क्राउड हुआ था अनआर्म्ड मैसिव तो इन अमृतसर टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट न्यू रिप्रेसिव पॉलिसी। This incident became one of the cause of the non-cooperation movement. The civil disobedience movement was launched in 1930. और जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट था वो लॉन्च कब हुआ था? 1930 में हुआ था। तो ये इससे रिलेटेड नहीं है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, द खिलाफत मूवमेंट वाज स्टार्टेड अंडर द लीडरशिप ऑफ। खिलाफत मूवमेंट जो आपका स्टार्ट हुआ था, विद्रोह आपका रिवॉल्ट, ठीक है, मूवमेंट, वो आपका कब स्टार्ट हुआ था? किसकी लीडरशिप के अंडर हुआ था स्टार्टेड? तो ऑप्शन ये हो जाएगा अली ब्रदर्स के लीडरशिप में हुए थे। नेक्स्ट तो बोला जाता है एक्सप्लेनेशन, द खिलाफत मूवमेंट वाज लॉन्च टू कंपेल द ब्रिटिश टू एबॉलिश द कैलिफेट एंड वाज लॉन्च्ड बाय द अली ब्रदर के द्वारा लॉन्च हुआ था। शौकत अली एंड मोहम्मद अली एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मुस्लिम्स इन इंडिया। भारत में मुस्लिम के रिप्रेजेंटेटिव जो थे वो शौकत अली और मोहम्मद अली थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 26, व्हाट वाज द काउज फॉर द सडन सस्पेंशन ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के सडन सस्पेंशन के लिए क्या कारण था? तो ऑप्शन बी हो जाएगा चोरी चोरा इंसिडेंट। ऑप्शन बी, चोरी चोरा इंसिडेंट। द इंसिडेंट एट चोरी चोरा, ए विलेज एट गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश, occurred on 5th February 1922, where a peaceful demonstration turned into a violent clash with the police, leading to leg burning of 22 policemen by the mob. Gandhiji, a believer in ahimsa, was greatly shocked at this incident, withdrew the non-cooperation movement on 12th February 1922. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आपके 27 कि हाउ डिड द लाहौर सेशन ऑफ 1929 लीड टू द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। ऑप्शन ए हो जाएंगे द डिक्लेरेशन ऑफ पूर्ण स्वराज वाज पास्ड। पूर्ण स्वराज का डिक्लेरेशन क्या हो चुका था? पास हो चुके थे। बोलता है क्या? ऑप्शन ए सही कि द 1929 में लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस की लाहौर सेशन अंडर प्रेसिडेंसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू वाज ए रिमार्केबल ऑन अकाउंट ऑफ एडॉप्टेशन ऑफ resolution of complete independence and declaring 26 January 1930 a day of independence, followed by launching a mass movement if their demands are not fulfilled by the British government. This mass movement was launched as the civil disobedience movement in April 1930. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आपका बोला जाता है आपकी 28, व्हाट वर द काउजेज ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट के काउज कारण क्या थे? तो ऑप्शन डी हो जाएगा फेल्यूर ऑफ क्रिप्स मिशन एंड जापानीज ट्रेड। ऑप्शन क्या हो जाएंगे? डी हो जाएंगे। क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च इन अगस्त 1942। आपकी क्विट इंडिया मूवमेंट जो लॉन्च हुआ था वो अगस्त 1942 में हुआ था। वार्निंग टू जापानीज इन्वेंशन इन साउथ ईस्ट एशिया, फॉलोड बाय फेल्यूर ऑफ क्रिप्स मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए क्लॉज ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। तो इसके ऑप्शन हो जाएंगे बी, द आर्मी एंड एसेट्स वुड बिलोंग ओनली टू इंडिया, कि जो इंडिया से सिर्फ बिलोंग कर रहा था एसेट और आर्मी। क्या हो जाएंगे कि द आर्मी एंड अदर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ इंडिया वर टू बी डिवाइडेड एमंग दी टू न्यूली फॉर्म्ड स्टेट।
जो दो न्यू स्टेट बने थे उसके बीच में क्या होना था, बंटवारा होना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, आइडेंटिफाई द फेमस स्लोगन चंद्र बोस। चंद्र बोस का आपकी जो फेमस स्लोगन था ये क्या था? ऑप्शन ए था, गिव मी ब्लड आई शैल गिव यू फ्रीडम। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ऑप्शन ए। ऐसा बोलता, द प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया वाज सेट अप बाय बोस इन सिंगापुर ऑन 21 October 1943, where he gave the call to his soldier, give me blood and I shall give you freedom. Next question 31, which of the following was a reason for the acceptance of the Mountbatten Plan? माउंटबेटन प्लान के लिए एक्सेप्टेंस के लिए, ठीक है, का एक्सेप्टेंस के लिए क्या रीजन था? तो ऑप्शन जो हो जाएंगे इसका सी हो जाएंगे। द ओनली अल्टरनेटिव टू पार्टीशन वाज ए फेडरेशन विथ ए वीक सेंटर। वीक सेंटर, कमजोर सेंटर के साथ जो फेडरेशन था वो पार्टीशन से अल्टरनेटिव था। सी क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी। एज द ब्रिटिश वर फाइनली लिविंग, if they did not accept this plan, there was a chance of the British continuing to rule for many more years. The Congress also felt that partition and forming our own constitution would leave India with a strong center to properly administer our country. Next क्वेश्चन नंबर आपका, क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर आपकी, एट द सेम टाइम वी कुड गेट रीड ऑफ ऑल डिविसाइड फैक्टर लाइक सेपरेट इलेक्ट्रोलेट। क्वेश्चन 32, विच ऑफ द फ्लोइंग वाज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन नेशन आर्मी। इंडियन नेशनल आर्मी के ऑब्जेक्टिव क्या थे? तो ऑप्शन सी होगा, टोटल मोबिलाइजेशन ऑफ इंडियन मैन पावर एंड मनी फॉर ए टोटल वॉर। कि टोटल जो मोबिलाइजेशन है इंडियन मैन पावर का और मनी फॉर ए टोटल वॉर। तो आपकी इंडियन नेशन आर्मी वाज ऑर्गेनाइज्ड विद द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ रीगेनिंग फ्रीडम बाय वेजिंग ए वॉर अगेंस्ट द ब्रिटिश, फॉर विच बोथ स्ट्रेस्ड ऑन द मोबिलाइजिंग इंडियन मैन पावर एंड मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके क्वेश्चन ए आपको पढ़ना है पैराग्राफ कि इंडियन फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, बेटर नोन एज द इंडियन Rebellion of 1957 began on May 10 in the year 1857. The first martyr of the revolt was Mangal Pandey, and the war was the result of accumulation of many factors over time. The rebellion of 1857 is considered the first blow that came to shatter the British rule in India. Some epicenters of the revolt were Kanpur, Lucknow, Aligarh, Agra, Delhi and Jhansi. Due to all the epicenters being far from each other, there was a communication gap between the leadership. It got limited to some parts of the India only. Rebels did not have enough weapons and finance, whereas British people had advanced weapons and enough finance. India today, तो बोलता है आइडेंटिफाई द इमीडिएट काउज ऑफ द अबव रिवोल्ट। तो इसके जो ऑप्शन हो जाएंगे, इसके पहला का ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। क्या? द इंसिडेंट ऑफ ग्रीस्ट कार्टी रीच। क्या? आइडेंटिफाई द इमीडिएट काउज ऑफ द अबव रिवोल्ट, द इंसिडेंट ग्रीस्ट कार्टी रीच। विच पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन लीड टू द एनेक्सेशन ऑफ अवध। दूसरा का जो ऑप्शन हो जाएगा सी, pretext of alleged misrule. Next question 3, which of these is a socio-religious cause of the revolt? विद्रोह का socio-religious cause क्या थी? तो थर्ड का जो ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा, टैक्सिंग रिलीजियस प्लेसेस। रिलीजियस प्लेसेस पे क्या लगा देना? टैक्स लगा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्रिटिश शोड टोटल disregard towards the soldiers in this context. Which of the following statement is not true? कौन स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? तो ऑप्शन क्या हो जाएंगे? सी हो जाएंगे। इसका ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। दे वर गिवन द सेम सैलरीज एज दैट ऑफ द ब्रिटिश सोल्जर। जितना ब्रिटिश सोल्जर का सैलरी है उतना ही इंडियन को भी सेम सैलरी पे करना होगा। अब बोला जाता है
लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो इसमें कौन कौन है वो हमें बताना है। तो फर्स्ट का जो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, लाला लाजपत राय हैं, बाल गंगाधर तिलक हैं और एक क्या है, विपिन चंद्र पाल है। ऑप्शन डी हो जाएगा। दूसरा बोलता है विच ग्रुप ऑफ कांग्रेस डिड दे बिलोंग टू। ये जो थे एक किस कांग्रेस के ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं। तो ऑप्शन दूसरा का जो ऑप्शन बी हो जाएगा, असर्टिव नेशनलिस्ट। ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है कि व्हाट वाज देयर मेन ऑब्जेक्टिव, उनके मेन ऑब्जेक्टिव क्या थे। तो ऑप्शन जो हो जाएंगे, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। ए हो जाएगा अटेनमेंट ऑफ पूर्ण स्वराज। क्या पूर्ण स्वराज हमें चाहिए। नेक्स्ट आपकी जो ऑप्शन व्हाट आर दी मेथड एसोसिएटेड विद दिस। तो इसकी जो ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा स्वदेशी एंड बॉयकॉट। स्वदेशी को अपनाओ और बॉयकॉट करो जो विदेशी है। तो बोलता ही जाता है कि पेसिव रेसिडेंस नॉन कॉपरेशन विद ब्रिटिश गवर्नमेंट बाय बॉयकॉटिंग गवर्नमेंट सर्विसेज, कोर्ट्स, स्कूल्स एंड कॉलेजेस, प्रमोशन स्वदेशी को प्रमोट करना था, बॉयकॉट करना था फ्रोजन गुड्स को, एटीसी को। व्हाट द मेथड ऑफ असर्टिव नेशनलिस्ट, ये असर्टिव नेशनलिस्ट के मेथड थे। समझ आ गया। तो हम जो 30 आपके यहाँ पे 40 क्वेश्चन जो देखे इंपॉर्टेंट, वो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो इसे जरूर रिवाइज करके जाए। थैंक यू।